Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Students, it's time for a math. Today our topic is a practical geometry of triangles. आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 17.2 में एंगल बाइसेक्टर। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर क्या है? फॉर रे क्यू आर, हमारे पास एक जो क्यू आर की रे है, बी दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू एस। एक में एंगल हमारे पास है पी क्यू एस, उसमें एक रे आपको मेंशन हो रही है जो रेड लाइन में है, वो है क्यू आर। तो क्यू आर हमारे पास क्या है? एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू एस का। पॉइंट आर मस्ट बी ऑन द इंटीरियर ऑफ एंगल, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल में ही बाइसेक्ट होगा। क्लियर हो गया? एंगल क्यू एस, एंगल पी क्यू एस के इंटीरियर में हमारे पास आर मस्ट बी ऑन द इंटीरियर पी एंड पी क्यू आर मस्ट बी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एस। हमेशा ये कॉन्ग्रेंट रहेगा पी क्यू एस के। आर क्यू एस हमारे पास, ये आप माइंड में रखें, आगे हम 9th क्लास में इसके थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पी क्यू एस एंड पी क्यू आर मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। हमारे पास जो क्या होगा? पी क्यू आर मस्ट बी कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू एस। तो ये हमारे पास बाइसेक्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल सेंटर में से कर रहा है, तो वो हमारे पास अगर जो डिस्टेंस इसका है सेम वही डिस्टेंस है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स, आर ए मस्ट डिवाइड एन एंगल इंटू टू कॉन्ग्रेंट एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हो गया? हमारे पास आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 17.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है मेजर ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी लाइन सेगमेंट है 3.1 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट सी ए है 5.2 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड पार्ट है इसका। हम इसको सेपरेटली इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फर्स्ट हेडिंग जैसे हम पहले भी कर चुके हैं वो हमारे पास गिवन है। ए बी लाइन सेगमेंट है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी लाइन सेगमेंट है 3.1 सेंटीमीटर एंड सी ए लाइन सेगमेंट है 5.2 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? इसमें हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। अब अभी हम इस क्वेश्चन में क्या करें? एंगल बाइसेक्टर को डिस्कस करें कि आप एक ट्राइंगल में बनाएंगे, उसके 3 एंगल्स होंगे और उन एंगल्स को हम बाइसेक्ट करेंगे। कैसे? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? आप एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करोगे। सिंपल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हमारे पास है ए सी 5.2 सेंटीमीटर। जैसे हम सिंपल पहले 7th क्लासेस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इन्हीं हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन डाटा है उसको अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करते हुए हम अपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए सी लाइन सेगमेंट आ गई है 5.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ए। इस रेडियस को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ए से हमने ए को सेंटर लिया और सेंटर बना के हमने एक आर्क लगाई है 4.5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर हमारे पास एक आर्क लग गई है, यहाँ पर एक आर्क आई 4.5 सेंटीमीटर। फॉर ड्रॉ एंड आर हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर विद सेंटर सी के हमने यहाँ पर लगाई, तो यहाँ पर और उसके हमने एक अपनी ट्राइंगल को कम ज्वाइन बी विद सी एंड ए, और इन्होंने कट किया आर्क बी पर और ए बी सी इज द ट्राइंगल। हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है 5 तक। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट करना है। हमने फर्स्ट हमारा स्टेप क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्ट कर ली हमने ट्राइंगल ए बी सी, उसके अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिख दिए। नेक्स्ट हम करेंगे ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी कटिंग ईच अदर इन आई। अब देखिए आपने कैसे इसको करना है, हम इसको भी ऑल चेक कर चुके हैं। आपके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जब भी हमने एंगल बाइसेक्ट करेंगे, ए पर हम रखकर एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी किसी भी साइज़ का, स्मॉल करें आप या थोड़ा सा बड़े साइज़ में कर लें आप। अगर आप यहाँ पर भी कर लेंगे ए पर बेस बनाकर, तो फर्स्ट टाइम आप इसकी एक साइड पर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और इसकी दूसरी साइड पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया वहाँ से हमारी एक लाइन जाएगी।
और माइंड में रहे, ये हमारे पास इसके सेंटर में से क्रॉस करती हुई एक लाइन स्ट्रेट गुजर जाएगी, जिसको हम यहाँ पर एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जितनी मर्जी आप इसको ले जाओ। इसी तरह अपने सी के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, एक इस साइड से रख कर एक आर्क लगाएंगे और एक इस साइड से रख कर एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर दोनों आपस में बाइसेक्ट करेंगे वहाँ से हमारे पास एक सीधी यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। लास्ट में हमारे पास थर्ड एंगल है। इसी तरह बी को बेस बनाकर हम एक आर्क एक एंगल ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम अपनी कंपास के साथ 2 लगाएंगे आर्क, जहाँ से करेगा वहाँ से ये हो जाएगा और तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि हमारे पास आई है। देखें सेम यहीं पर ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल ए एंड सी कटिंग ईच अदर इन आई। तो तीनों ने हमारे पास और ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी को जब बाइसेक्ट किया वी सी दैट इट ऑल्सो पासिस थ्रू आई, वो भी आई में से ही पास कर रही है लाइन। सो द हमारे पास हैंस द एंगल बाइसेक्टर पास थ्रू आई, आई में से ही तीनों एंगल्स को जब हमने बाइसेक्ट किया तो हमारे पास वो आई में से ही जो है वो क्रॉस करते हुए गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपने क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस बाद में इसको और ज़्यादा डिटेल से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है मेजर ए बी। हमारे पास लाइन सेगमेंट है 4.2 सेंटीमीटर, बी सी लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर और थर्ड हमारे पास है सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर आ चुकी हैं तीनों हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तीनों साइड्स की। रिक्वायर्ड क्या है, मेक अ ट्राइंगल। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है इस गिवन जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप में फिर हम करेंगे ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्कुरेंसी। हमने उसकी कॉन्कुरेंसी को शो करना है कि क्या वो एक ही पॉइंट में से तीनों एंगल्स की जो लाइंस पास थ्रू हो रही हैं या नहीं। बहुत सिंपल है, हमने पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे, हमने लाइन की है बी सी, लाइन सेगमेंट लगा लिया, ड्रॉ द रेडियस ऑफ 5.2, हमने सी को सेंटर बना के 5.2 के एक आर्क लगा देंगे और थर्ड पे हमारे पास है 4.2 की बी को लगा के, तो हमारे पास जहाँ से क्रॉस हुआ वहाँ से हमारी एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट हो चुकी है। हमने एंगल बाइसेक्ट को क्या करना है, सबसे पहले बी और सी को, बी को सिंपल बी पर बेस बनाकर यहाँ पर अपनी कंपास को रखेंगे और एक एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब इस एंगल के पॉइंट से एक हम आर्क लगाएंगे और एक इस एंगल के बेस बनाकर हम आर्क लगाएंगे। जो क्रॉस करेंगे तो हमारी लाइन जी उसको जहाँ से वो कट करे थे दोनों एक दूसरे को, वहाँ से एक लाइन करेंगे और जो उसके वर्टेक्स तक आएगी। सी के साथ भी ऐसे करेंगे, इधर हम बेस बनाकर एक हम एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल की इस पॉइंट से इस जो लाइन के ऊपर है वहाँ से एक आर्क लगाएंगे और दूसरी पॉइंट से भी हम एक आर्क लगा के, तो वहाँ से हमारे पास सी का एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा। देखें दोनों हमारे पास आई पॉइंट से गुजर रहे हैं। क्या हम ए को चेक करेंगे, वहाँ से भी ए को जब बेस बनाकर यहाँ से ए के कॉर्नर पर बेस बना के एंगल ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड से जब हम लगाएंगे तो वो भी हमारे पास सेम आई को ही क्रॉस करता हुआ एक हमारे पास लाइन उसका एंगल बाइसेक्ट आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर कॉन्कुरेंट हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इस ट्राइंगल को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी कटिंग ईच अदर इन आई, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एंगल ए इट ऑल्सो पासिस थ्रू आई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मेंशन शो हो रहा है कि यहाँ पर भी ये एंगल ऑफ कॉन्कुरेंसी क्लियर हो रही है। जो हमारे पास सेकंड थी बाइसेक्टर ऑफ वेरीफाई, तो यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, पॉइंट आई पर ये वेरीफाई हो रहा है। थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसमें भी गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ए बी लाइन सेगमेंट है 3.6 और बी सी है 4.2, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि हमें यहाँ पर एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले सिंपल इसकी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है बी सी, हमने बी पर बनाना है, ए बी की लाइन भी लगा सकते हो आप, बी सी बी की भी, उनके दोनों में बी है और बी पर हमने एंगल 75 को कंस्ट्रक्ट करना है। 75 का एंगल कहाँ पर लाई करता है, 75 का एंगल हमारे पास 90 और 60 के एंगल के सेंटर में 75 का एंगल लाई करेगा। तो हम पहले यहाँ पर एक 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे,
90 के एंगल के जब हमने सेमी सर्कल बना के, तो जो 60 और 90 के दोनों के एंगल के बीच में हम बनाएंगे तो हमारे पास वो 75 का एंगल आएगा। ये मैं आपको सेपरेटली एक साइड पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 75 का एंगल कैसे बनेगा। ये हमारे पास 90 का एंगल कैसे बनता है आपको पता है। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, पहली आर्क 60 की, दूसरी 120 की, दोनों पे रख के लगाया तो हमारे पास 90 का एंगल आ गया। 90 के एंगल ने जहाँ सेमी सर्कल को टच किया, क्रॉस कट किया उस एंगल से, और ये 60 का एंगल, दोनों एंगल्स से हम बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 75 का। क्लियर हो गया। आप 75 का एंगल ये ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। हमने नेक्स्ट इस पे करना क्या है, अपनी एंगल बाइसेक्ट करना है। तो हमने एंगल बाइसेक्ट में क्या करेंगे, एंगल बी और सी को, सिंपल बी को बेस बनाकर एक एंगल लगाएंगे, बोथ साइड से इसको बाइसेक्ट करेंगे, और इसी तरह हम सी को बेस बनाकर एक एंगल ड्रॉ करेंगे और बोथ साइड से हम आर्क्स लगाएंगे और इधर से भी। तो हमारे पास ये आई में से क्रॉस करती हुई लाइन गुजरेगी। इसी तरह हम एक जो कॉर्नर है उसको बेस बना के एक एंगल ड्रॉ करेंगे और अपनी एंगल बाइसेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आल्सो पासेस थ्रू आई, जो कि कॉन्करेंसी को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से सारा कुछ होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये क्वेश्चंस टाइम लगता है करने में। और इसीलिए हमने 9th क्लास के 17 चैप्टर को 8th क्लास में ही स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। 9th में हमने रिवीजन भी करनी होती है, उसमें जो मैट्रिसेस होते हैं, जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको टाइम काफ़ी लग जाता है। इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक क्वेश्चन को आप करने बैठोगे तो इंशाल्लाह ताला, मतलब अगर तो आप स्पीडली भी करोगे तो आपको हाफ एन आवर लगेगा। जब भी आपने एंगल बाइसेक्ट करने हैं, उनको लगाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ये सारे क्वेश्चंस को करोगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदिन 10 to 15 मिनट्स अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे इंशाल्लाह ताला। अब हम स्टार्ट करें हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई जी, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो दैट दे आर कॉन्करेंट। पहले हमने एंगल बाइसेक्ट किया, अब हमने मीडियंस के अकॉर्डिंग अपनी कॉन्करेंसी को शो करना है। हमारे पास इसमें भी 3 क्वेश्चंस गिवन है हमें विद उसके इंफॉर्मेशंस के साथ। हमारे पास डेटा के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल्स बनानी है और मीडियंस के अकॉर्डिंग अब उसकी कॉन्करेंसी को शो करना है। तो व्हाट इज़ मीडियन, हम मीडियंस को पहले डिस्कस करेंगे कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल है क्या। हमारे पास है, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस लाइन का मीडियन फाइंड आउट किया है और वो आया है हमारे पास ये पॉइंट एम। आपको पता है ना कैसे हम लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों से रखकर हम एक आर्क लगाते हैं, बोथ साइड पर हम एक आर्क लगाते हैं, इसको रख कर, तो जहाँ से ये क्रॉस करती है तो हमारे पास वो मिड पॉइंट आ गया। अब हमने मीडियंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस मिड पॉइंट से उसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आया ना उसका ऑपोजिट, उसके साथ उसको मैच कर देंगे तो हमारे पास ये मीडियन एक लाइन का आ गया। इसी तरह हमने तीनों लाइंस का, तीनों साइड्स का मीडियन फाइंड आउट करेंगे और इसका मीडियन को इसके साथ और इसके मीडियंस को इसके साथ अटैच कर देंगे, मैच करेंगे। तो हमारे पास बहुत सिंपल ये मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन सब अभी हम इसकी और एग्जांपल भी लेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, जब जैसे मैंने बताया तीनों साइड्स का जब हम मीडियंस लेंगे, इस साइड का मीडियन ये एम है, इसको हमने इस वर्टेक्स से मैच कर दिया, इस साइड को हमने इस वर्टेक्स से मैच किया, और इस लाइन का जब हमने मीडियन फाइंड आउट किया इसको इसके वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स से मैच कर दिया। तो जो मिड पॉइंट आया वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। इसकी डेफिनेशन भी होगी आपकी, और ये इस जो मिड पॉइंट आएगा, जो हमने मीडियन से हमने इसकी कॉन्करेंसी को शो किया है, वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। लास्ट हमारे पास है मीडियन, लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जैसा कि अभी हमने यही बात डिस्कस की है, ऑपोजिट साइड के वर्टेक्स से हमने उसके मीडियंस को ज्वाइन कर दिया। सेंट्रॉइड क्या है, होता है वेयर द 3 मीडियंस मीट, जहाँ तीनों साइड्स के मीडियंस मीट करते हैं जिस पॉइंट पर, वो मीडियन हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। द सेंट्रॉइड इज 2/3 डाउन द मीडियन। तो ये हमारे पास देखें ये लाई कहाँ पर करता है, आप देखोगे कि ये हमारे पास 2/3 डाउन पे भी ये मीडियन लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट है 4 का। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, वाई जी लाइन सेगमेंट है 4.1 सेंटीमीटर, एंगल हमारे पास वाई पे बन रहा है 60 का और एक्स पे बन रहा है 75 का। अब देखें
अब इसमें थोड़ा सा क्या है, हमें 2 एंगल्स गिवन है और एक लाइन। 4.1 की हमने लाइन लगा ली है y और z। y पर हमारे पास 60 का एंगल आ रहा है, y पर हमारे पास 60 का एंगल लाई कर रहा है। ये देखें 60 का एंगल लाई किया हमारे पास, तो 60 हमारे पास। अब ये देखें हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड एंगल कौन सा है, z। ये देखें हमारे पास तो z यहाँ पर गिवन था और हमारे पास x था 45 का, 75 का, तो हम तो यहाँ पर x 75 नहीं बना सकते। तो हमारे पास हमें z फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। जब 2 एंगल्स गिवन होंगे तो उन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास z 145 का एंगल आ गया। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट कि हम x कैसे बना, x तो हम नहीं इस पर ड्रॉ कर सकते थे, कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते थे एंगल, क्योंकि हमारे पास तो x यहाँ पर बेस में था ही नहीं, y और z गिवन था। और हमारे पास z पर हम कौन सा बनाते, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथड है कि हम 2 एंगल्स को ऐड करके थर्ड टोटल जो एंगल है, 3 एंगल्स का टोटल 180 है, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। इसमें रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड हमारे पास है टू मेक द ट्राइंगल एक्स वाई जी। सबसे पहले तो हम एक्स वाई जी का एक ट्राइंगल है कंस्ट्रक्ट किया। टू ड्रॉ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। अब हमने इसमें इन तीनों साइड के पहले मीडियंस को फाइंड आउट किया। फर्स्ट साइड का मीडियन, सेकंड साइड का मीडियन एंड थर्ड साइड का मीडियन, टू सी दैट द मीडियंस आर कॉन्कुरेंट। एंड लास्ट में हमने जो जज करना है, जो मेन हमारे पास है, वो हमने इसकी कॉन्कुरेंसी को जज करना है कि तीनों मीडियंस क्या एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने पहले एंगल्स के अकॉर्डिंग किया था, अब हम इसको मीडियंस के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्कुरेंसी को जज करेंगे। ड्रॉ वाई जी 4.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल हमने 4.1 सेंटीमीटर की लाइन लगा चुके हैं हम, और एंगल वाई पे हमने 60 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। और आपको पता है कि 60 का एंगल कितना सिंपल है हमारे पास अगर ये एक लाइन है, हमने इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो जो फर्स्ट आर्क लगती है वो हमारे पास कौन सी एंगल होती है, 60 का। और 45 का एंगल बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम 90 का एंगल बना लेंगे, जैसे कैसे 60 और 120 से, और 90 का एंगल जहाँ सेमी सर्कल को कट करेगा और यहाँ इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये 45 का एंगल आ जाएगा। हमारे पास 45 का एंगल, हमारे पास 90 और 0 और 90 का एंगल, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और ये 0 और 90 के एंगल के सेंटर में 45 का एंगल लाई करेगा हमारे पास है। अब आप चाहो तो अपने उस पर लिख भी सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं सबकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हमने ट्राइंगल 45 देयर टर्मिनल आर्म्स, ये दोनों टर्मिनल जो आर्म्स हैं, कटिंग ईच अदर इन एक्स, पॉइंट एक्स पे कट किया, बाइसेक्ट एक्स वाई एंड वाई जी। अब हमने एक्स वाई और वाई जी को कैसे बाइसेक्ट किया, ये देखें। अगर हम एक्स और वाई लेते हैं तो हमारे पास वाई पर पॉइंट बना के हमने एक इधर आर्क लगाई, एक्स को पॉइंट बना के इधर आर्क लाई, तो इस आर्क ने हमारी यहाँ से हमें टच गुजरता हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास इस लाइन का मिड पॉइंट ये आ गया। सेम अगर हम यहाँ पर लें y और z, तो y को पॉइंट बना के एक आर्क लगाएंगे और z को पॉइंट बना के एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ से टच करता हुआ एक दूसरे की लाइन, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट आ गया यहाँ पर हमारा। अगर हम x और z को करेंगे तो हम एक इधर आर्क लगाएंगे और एक इधर आर्क लगाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर जहाँ भी ये टच करते हुए गुजरेगा, तो हमारे पास ये टच करता हुआ गुजर जाएगा। तो तीनों को हम लाइंस को जब हम इसके वर्टेक्स से मैच करेंगे, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, इसके मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, और इस लाइन के मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जब हम मैच करेंगे, तो वो तीनों एक ही पॉइंट में से गुजरेंगे, जो कि हमारे पास इसमें हमने ओ इसको मेंशन कर दिया है, आप आई के साथ भी मेंशन कर सकते हो, ओ के साथ, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप। थर्ड मीडियन थ्रू वाई आल्सो पासिस थ्रू ओ, द मीडियंस आर कॉन्कुरेंट, तो हमने अपना जो कॉन्कुरेंसी था उसको शो कर दिया है। सेकेंड पार्ट भी हमारे पास है, एंगल एक्स वाई जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 4.5, 3.4 एंड 5। इसमें कोई एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करना आपने, जस्ट लाइन के साथ अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तीनों इसमें भी 3 पॉइंट ही हैं, आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ड्रॉ मीडियंस करने हैं, और उन मीडियंस के अकॉर्डिंग कॉन्कुरेंसी को वेरीफाई करना है।
हमारे पास इसके जो फर्स्ट आपको पता है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कि हमने अपने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया है। एक्स जी एक्स है, हमने सेंटर बना के हमने 4.5 की आर्क लगाई है। इसी तरह हमने 3.4 का रेडियस आर्क लगाई है जिसने मीट किया एट वाई, और ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इसके बाद सिंपल आपने 3 साइड्स मार्क देयर मिड पॉइंट्स, हमने तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए हैं। बहुत सिंपल है तीनों, मैंने बताया था जी और एक्स से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर करेंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट से गुजरता हुआ गुजरेगा। इन दोनों के एक वाई को पॉइंट बनाते और इसको तो हमारे पास यहाँ से गुजरेगा, और जब इन दोनों को बेस बना के यहाँ से करेंगे तो यहाँ से गुजरेगा। तो इन जो मिड पॉइंट्स हैं इनके ओपोजिट वर्टेक्स से आप इसको मैच कर दोगे तो तीनों एक ही पॉइंट्स में से गुजरेंगे जो कि आपकी कॉन्करेंसी को शो कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए चाहिए और बहुत स्लोली आप स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से करेंगे तो बहुत आराम से ही हो जाएगा। वी सी ऑल द 3 मीडियंस पास थ्रू द सेम पॉइंट ओ, द मीडियंस ऑफ एक्स वाई जी आर कॉन्करेंट। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास जी एक्स की हमने लाइन लगा ली है। इसमें हमारे पास एक्स था 75 का, गुड हो गया। लेकिन हमारे पास वाई का जो एंगल गिवन है 45, वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वाई नहीं है। तो जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, दोनों एंगल्स को ऐड किया, 180 में से माइनस किया तो हमारे पास जी का एंगल 60 आ गया। इसके दोनों एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रॉपर कंपास के साथ, और उसके बाद हम अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इनकी तीनों साइड्स के मीडियंस को भी, और इसके बाद बाइसेक्ट 3 साइड्स, हम बाइसेक्ट किया 3 साइड्स को। कैसे बाइसेक्ट किया, एक इस वाई जी को अगर हम करते हैं तो एक आर्क यहाँ लगाई और एक यहाँ, तो इसके सेंटर में से गुजरते हुए ये लाइन जाएगी हमारी, इसको इसके वर्टेक्स से मैच करेंगे ऑपोजिट साइड पे। सेम अगर इस साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक यहाँ से लाइन लगेगी, एक आर्क यहाँ से लगेगी और यहाँ से हमारे पास इसके ऑपोजिट साइड पे मैच करते हुए गुजरेगी। इसी तरह यहाँ पर लगेगी। तो ये हमारे पास एक मेन हमारे पास एक ही पॉइंट ओ में से पास थ्रू होंगे, सेम पॉइंट में से, तो मीडियंस आर कॉन्करेंट। स्टूडेंट्स, आपने इन हॉलीडेज़ में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ जो है वो कंपास पे स्टे करेगा। अदरवाइज स्टार्टिंग में बच्चों से कंपास नहीं रुकी थी, हिल जाती है पेंसिल, तो ये प्रैक्टिस के साथ सारा आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप अपनी ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकोगे। ओके, इंशाल्लाह ताला आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको विंटर हॉलीडे वर्क जो है आपको मिल जाएगा। आपने उसका जो काम वो करके सबमिट करवाना है और इन क्वेश्चन की जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।